आज का न्यू टॉपिक है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज एक बनाई गई, सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई जिसमें एलिमेंट्स को, मेटल्स को रखा गया। सारे मेटल्स ही होते हैं इस सीरीज में। तो उस मेटल में जो सबसे टॉप पे रखा जाता है वो है पोटेशियम। सबसे मोस्ट रिएक्टिव को सबसे ऊपर रखते हैं, तो पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद सबसे लीस्ट रिएक्टिव है गोल्ड। गोल्ड जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो ये, अब इसमें बहुत सारे मेटल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी याद रखना है। मैं याद करवा रहा हूँ, साथ साथ याद कर लो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सिंबल लिख दूं, याद रहेगा तुम्हें। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड का सिंबल होता है बच्चों पीबी को क्या कहते हैं, लेड के बाद कॉपर। ठीक है, लेड के बाद कॉपर नहीं, पहले हाइड्रोजन आएगा ना, है ना, पहले आएगा हाइड्रोजन, लेड के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, और लास्ट में आपका आया गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। सिल्वर भी लीस्ट रिएक्टिव स्टेट में आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है गोल्ड। तो बेटा ये सीरीज है जो आपको याद रखनी है, याद कर लो मेरे साथ। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन को ना वो कर लो, जैसे ओरिजिन नहीं होता मैथ्स में, हम लोग कहते हैं भाई ये ओरिजिन है, ये अबव वाई एक्सिस है, ये बिलो वाई एक्सिस है, ऐसे समझ लो ये ओरिजिन है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले को अलग कैटेगरी में कहते हैं और नीचे वाले को अलग कैटेगरी के मेटल होते हैं। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है, तो हाइड्रोजन भी इस कैटेगरी में आता है। तो ये ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये सीरीज आप लर्न करिए, मैं आपको बता देता हूँ, भी लर्न करते हैं, आपसे पूछते हैं ये सीरीज सबसे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सीरीज याद करना है आपको। इसमें क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं। पहला बेसिक फर्स्ट टाइप ये है, फर्स्ट टाइप में आपको दो रिएक्शन बताता हूँ, और सेकेंड टाइप, दोनों टाइप के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट टाइप ऐसे बोलेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन, मैं लिख के दिखाता हूँ, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट, ऐसे। तो आपको ये याद रखना है कि भैया इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक और कॉपर में जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर के सल्फेट को खुद अट्रैक्ट कर लेगा। कॉपर, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ना, जिंक क्या करेगा, कॉपर के सल्फेट को खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और यहाँ क्या बनेगा, कॉपर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। इफ जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक डिस्प्लेसेस सल्फेट टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो सल्फेट को अपने पास खींच लेगा। अब इसका उल्टा भी पूछते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। अब कॉपर तो कम रिएक्टिव है ना जिंक से, कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट को नहीं खींच पाएगा, जिंक अपने सल्फेट को नहीं देगा वापस। ठीक है, तो अगर ये दोनों मिलाएंगे तो उल्टी रिएक्शन नहीं होगी। तो मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, अगर ये इससे कम रिएक्टिव है तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा सल्फेट को, तो आप लिखोगे नो रिएक्शन। तो उसके लिए आपको ये याद रखनी पड़ेगी ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज। अब उसने बोल दिया भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन करा दिया। अब आपको पता होना चाहिए ना कौन ऊपर है कौन नीचे है। कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो खींच लेगा। और अगर उल्टा करा दिया तो आपको याद रखना है ना कि भैया मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट से कराओगे तो कुछ नहीं होगा, रिएक्शन होगी नहीं। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम कम है, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो कैल्शियम अपने सल्फेट को देगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज, तभी रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। अगर ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो वो खींच लेगा, अगर इससे कम रिएक्टिव है तो नहीं देगा। एक टाइप का क्वेश्चन ये है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन, फिर अभी हम करते हैं। जैसे मेटल्स, अब आपको क्या करेंगे वो लोग, मेटल के ना, आपको मेटल देंगे नहीं, आपको बोलेंगे ABCD कोई मेटल है। आपसे बोलेंगे
ABCD कोई मेटल है, और यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड दे देंगे। जैसे इन्होंने दे दिया, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, फिर आप उसे खुद करना। ABCD एक मेटल है, चलो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, देखो जरा। और यहाँ पे आपको दे दिया जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और FeSO4, ये 4 दे दिए, ठीक है। और इसमें बोल दिया, इसमें नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन मतलब ये कोई इनमें से रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, ये इसमें ऐसे बोल सकते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट, ये नो रिएक्शन, फिर यहाँ पे इन्होंने बोल दिया नो, इसमें बोल दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन हो रही है। बी में इसने बोला नो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। सी में इसने बोल दिया नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो नो, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट, और डी में बोल दिया सब में ही डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ये टेबल आपको देंगे, आपको टेबल बनी बनाई देंगे। अब आपको इस टेबल से बताना है ये जो मेटल है, एक तो मेटल के नाम नहीं दिए, वरना देख के हम यहाँ से बता देते कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव। आपसे पूछा इस आउट ऑफ दीज 4 मेटल्स विच इज मोस्ट रिएक्टिव, फिर बोला विच इज लीस्ट रिएक्टिव, एंड अरेंज द मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, लीस्ट रिएक्टिव। तो आपने देखना है कि भैया ऐसा कौन सा मेटल है, आप कैसे ऐसे टेबल को पहले बाद में देखना, पहले इनको देखना, इनको रैंक दे दो, इनको देखो जिंक कॉपर सिल्वर आयरन, इनमें सबसे ऊपर कौन आता है? जिंक कॉपर सिल्वर आयरन में सबसे ऊपर कौन आता है? जिंक आता है, तो इसको दे दो रैंक 1, समझे। सबसे ऊपर आता है जिंक, जिंक को दे दिया रैंक 1। जिंक के बाद क्या आता है? आयरन, इसको दे दो रैंक 2। फिर आता है कॉपर, कॉपर को दे दो रैंक 3, और सबसे लास्ट में कौन आता है? इसी रैंक के हिसाब से आंसर आ जाएगा। अब आप देखो जिंक से इनमें से कौन रिएक्ट कर रहा है? ए, तो सबसे बड़ा हो गया ये डी, सबसे बड़ा क्या हो गया? डी। जिंक से कौन रिएक्ट कर रहा है? डी, तो यानी ये जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक से ऊपर होगा, जिंक से ऊपर होगा, यानी कि डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। उसके बाद रैंक 2 है, रैंक 2 कौन सा है? आयरन। आयरन से कौन कर रहा है? दो दो लोग कर रहे हैं। अब डी तो हो ही चुका है, डी तो हो चुका है, तो डी से तो आप लोग नहीं, फिर कौन रिएक्ट कर रहा है? बी, तो डी के बाद क्या आ गया? बी, तो रैंक 2 के हिसाब से बी ने आंसर दे दिया। फिर रैंक 3 में कौन है? कॉपर, कॉपर से ये तीनों रिएक्ट कर रहे हैं, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, डी, बी और डी तो आ चुके हैं, तो बचा कौन सा? सी, तो अगला आंसर क्या होगा? सी। तो अब लास्ट में क्या बच गया? ए, तो लास्ट में तो ए है, ए सिर्फ इसी से रिएक्ट कर रहा है, जिंक से, और किसी से नहीं कर रहा है ना। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज डी एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज ए। आए समझ में? तो बेटा ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज से करने, लेकिन उससे पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज आप 2-3 मिनट ध्यान से देखो, याद हो जाए, ताकि आपको बार बार पेज पलट की रिएक्टिविटी सीरीज ना देखना पड़े। ध्यान से देखो, लर्न करके सुना दो मुझे 2 मिनट में। पॉज कर दे बेटा।